ग का अर्थ हो गया गमीश यानी गंतव्य। बोले महाराज रू का अर्थ हो गया रुमिस यानी रुड, और ड का अर्थ हो गया डमिस यानी डगर, यानी गंतव्य, रूढ़ और डगर। बोले जो गंतव्य की रूढ़ को, जो गंतव्य की डगर को, जो गंतव्य की मार्ग को, जो गंतव्य की रास्ते को बता दे, उसी का नाम गरुड़ है। बोले गरुड़ देव भगवान की। बोले महाराज उसी का नाम क्या है? गरुड़ है। जो गंतव्य की डगर को, गंतव्य की रूढ़ को यानी रास्ता को, मार्ग को, जो गंतव्य की रास्ते को बता दे, उसी का नाम क्या है? गरुड़ है। इधर जब मृत शरीर महाराज जब शमशान की ओर ले जाने लगते हैं तो वहां 6 पिंड का वर्णन दिया गया है। जब शमशान की ओर लेकर चलना प्रारंभ कर देते हैं ना, तो 6 पिंड का वर्णन कहां कहां दिया गया है? बोले वह प्रथम पिंड मृत स्थान पर महाराज, प्रथम पिंड जो है मृत स्थान पर। लेकिन यहां एक भी संशय आ जाता है, और वो संशय क्या है? मृत स्थान जहां व्यक्ति, जहां मनुष्य का मृत्यु हुआ हो, तो ऐसा नहीं कि महाराज अगर कोई दिल्ली में या तो बॉम्बे में या तो कोई हॉस्पिटल में मर गया हो तो क्या वहां जाकर पिंड देना पड़ेगा? नहीं ना। लेकिन महाराज उसके लिए क्या बताया गया है? बोले उस मृत व्यक्ति का जहां जन्म स्थान हो, उस मृत व्यक्ति का जहां जन्म स्थान हो, प्रथम पिंड वहां देने का वर्णन दिया गया है। शास्त्रों में बोला गया महाराज कि उस जगह पर जहां मृत शरीर का जन्म स्थान हो, वहां पर जाकर पिंडदान आप कर सकते हैं। और द्वितीय पिंड, बोले महाराज द्वितीय पिंड आंगन में, द्वितीय पिंड आंगन में, और तृतीय पिंड जो है बोले महाराज द्वार पर। तृतीय पिंड जो है द्वार पर, और चतुर्थ पिंड यानी चौथा पिंड जो है बोले महाराज मार्ग में। चौथा पिंड कहाँ? मार्ग में। यानी बोले प्रथम पिंड बोले जहां उसका मृत्यु हुआ है, जहां उसका जन्म स्थान है। द्वितीय पिंड आंगन में, तृतीय पिंड बोले द्वार पर, और चौथा पिंड बोले मार्ग में। जब मृत शरीर को लेकर चलते हैं महाराज मार्ग में ना, तो चौथा पिंड का वर्णन वहां दिया गया है। और 5वां पिंड बोले महाराज 5वां पिंड जो है शमशान में देना चाहिए। 5वां पिंड जो है वो शमशान में। और 6ठा पिंड कहाँ देना चाहिए? बोले महाराज 6ठा पिंड का वर्णन दिया गया है। बोले 6ठा पिंड चिता पर देना चाहिए। जिस मृत शरीर का जो है चिता जो है, 6ठा पिंड जो है सो मृत शरीर यानी चिता पर देने के वर्णन दिया गया है। बोले महाराज बोले 5 पिंड जो पड़ते हैं ना वो पंच भौतिक के लिए होता है, यानी पंच भौतिक यानी 5 तत्व, जो कि महाराज शरीर बना है 5 तत्वों से, वो पंच भौतिक हो गया। 5 पिंड जो है सो पंच भौतिक के लिए, 5 तत्वों में विलय हो जाने के लिए। बोले 6वां पिंड बोले महाराज वह चिता में पड़ता है। बोले थे ना कि ये शरीर का जब निर्माण होता है
पांच तत्वों से जब निर्माण होता है महाराज, पंच भौतिक से निर्माण होता है, तो वही शरीर जो है पंच भौतिक यानी पंच तत्वों में जाकर फिर विलय हो जाता है। बोले कैसे? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिले बने अधम शरीरा। कल बताए थे ना कि पांच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। तो विलय कैसे होते हैं महाराज, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। बोले जब शरीर का मृत्यु हो जाता है, जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तो महाराज जब चिता, जब आग लगता है शरीर में ना, जब जलना प्रारंभ हो जाता है, तो वही जलकर जो है सो धुआं बनकर भाप बन जाता है महाराज। तो भाप कहाँ जाता है? जब जलता है तो उसका भाप कहाँ जाता है? बोले कहाँ से? एक हो गया। बोले किसके द्वारा जाता है? वायु के द्वारा। दो हो गया। और एक अग्नि जो उसे जला रही है, तीन। और जल जब जल कर राख हो जाता है महाराज, तो वो कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में। और पांचवा तत्व क्या है? बोले महाराज जब उसकी अस्थियां जो है, अस्थियां जब बहाते हैं, कहाँ बहाते हैं? गंगा में, तो वो जल में प्रवाह हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बने अधम शरीरा। यही पांच तत्व से, पंच भौतिक से शरीर का निर्माण होता है। और यही पांचों तत्वों में जाकर क्या होता है? विलय हो जाते हैं, विलय हो जाता है, मिल जाता है। महाराज आत्मा जो है सुमनस्वर है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। आत्मा का मृत्यु होता है क्या? जिस तरह हम लोग स्नान करके सुबह सुबह, जिस तरह हम लोग प्रत्येक दिन एक वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र को धारण कर लेते हैं महाराज, जिस तरह पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं ना, उसी भांति एक आत्मा शरीर से निकाल कर और क्या करते हैं? नवीन शरीर में जाकर मिल जाते हैं, उसमें नवीन शरीर को धारण कर लेते हैं महाराज। जिस तरह हम लोग एक वस्त्र को बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर को बदलता है। तो महाराज बोले वो पंच भूत जो हैं, पंच भौतिक जो हैं, वो पांच पिंड जो है पंच भौतिक शरीर के लिए, बोले पांचों तत्वों में विलय हो जाने के लिए। बोले छठवां पिंड, बोले महाराज छठवां पिंड जो है सुचिता में पड़ता है। अच्छा बताइए, गरुड़ जी पूछते हैं कि अच्छा बताइए महाराज, हे प्रभु, यहाँ पर बोले प्रभु जब उस मृत शरीर को शमशान की ओर जब चलते हैं तो क्या कहकर चलते हैं? बोले महाराज जब उस शरीर को शमशान की ओर लेकर चलते हैं, शमशान की ओर जाते हैं, तो क्या कहकर जाते हैं? राम नाम सत्य है। बोले
बोले महाराज राम नाम सत्य है। क्यों? हम कृष्ण नाम सत्य भी कह सकते हैं, राधा नाम सत्य भी कह सकते हैं, शंकर नाम सत्य, शिव नाम सत्य कह सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं कहते हैं। लेकिन हम राम नाम सत्य कहते हैं। क्यों? राम नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? ऐसा कहीं चर्चा होता है क्या? नहीं, क्योंकि राम नाम ही सत्य उच्चारण होता है महाराज। हम राधे नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? महाराज हमारा सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं। लोग कहते हैं ना 33 करोड़, लेकिन महाराज 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में। 33 कोटि कौन कौन? बोले महाराज 12 सूर्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 इंद्र और प्रजापति। बोले महाराज ये 33 कोटि देवी देवताओं। तो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन राम नाम ही सत्य क्यों बोलते हैं? गरुड़ जी पूछते हैं महाराज बताने की कृपा करें। बोला आइए राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं, क्यों बोले जाते हैं? हे गरुड़, इस कथा को सुनाने से पहले बोले महाराज गरुड़ जी प्रेम श्रद्धा पूर्वक पूछते हैं कि प्रभु राम नाम ही सत्य क्यों बोलते हैं? तो आइए राम नाम ही सत्य क्यों बोलते हैं इसे जानने के पूर्व आइए भगवत 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके पश्चात मीठी मीठी तालियों के साथ, उसके पश्चात राम नाम ही सत्य क्यों होता है बताएंगे। महाराज बोले कहते हैं ना कि अगर सही रास्ता दिखा रहे हो तो उसे अवश्य चलना चाहिए। अगर कोई सही मार्ग दिखा रहे हो तो उस सही मार्ग को अवश्य चुनना चाहिए, क्योंकि महाराज वही मार्ग जो है, कहते हैं ना कि इच्छा अनुसार, इच्छा तो स्वयं लोग अपने अनुसार करते हैं ना, इच्छा स्वयं अपने अनुसार करते हैं। कहता है कि महाराज चुनने का अधिकार सिर्फ केवल आपको। आप क्या चयन कीजिएगा, क्या चयन नहीं कीजिएगा, क्या चुनिएगा, क्या नहीं चुनिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन महाराज जब कोई अगर सही चीज बता रहे हो तो उसे जीवन में उतारने की प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज ये शरीर जो है सो मिट्टी का है और पुनः मिट्टी में मिल जाता है। ये शरीर जो है सो मिट्टी का है और क्या है, फिर पुनः मिट्टी में मिल जाता है ना। अभी बताए ना पंच तत्व कहाँ मिलता है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन मीठी मीठी तालियों के साथ। अरमान मेरा कहना और नहीं तो पछताएगा। महाराज कुछ बातें ऐसी होती है जिसे मान लेना ही बेहतर होता है, कहीं ऐसा ना हो पछताना पड़ जाए, है ना। अरमान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में गिर जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में गिर जाएगा।
महाराज ऐसे नहीं कहते हैं, जिसका हाथ ऊपर रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। मतलब वो ऊपर नहीं, हर चीज से ऊपर रहता है। अब जिसका हाथ नीचे वो समझ लीजिए सबसे नीचे। इसलिए चयन आपको करना है कि हमें नीचे रहना है या ऊपर रहना है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर कहते हैं क्या, सुंदर रूप देख कर फूला, धन माया के मद में फूला। देखिए महाराज, कभी अपने आप में यह हम नहीं करना चाहिए। ये हम जो है क्या है, भगवान का भोजन है। भगवान का क्या है, भगवान का भोजन है। इसलिए कभी अपने आप में हम नहीं करना चाहिए। और कहते हैं एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। महाराज जब शरीर से प्राण निकलेगा ना तो अकेला एक दिन उड़ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, पत्नी, पिता और माता, चाहे वो पत्नी रहे, पिता रहे, पति रहे, मित्र रहे, भाई रहे, तो महाराज क्या है, सभी का नाता एक पल में छूट जाता है। पत्नी पति पिता और नाता, पत्नी पिता पत्नी और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। और कहते हैं पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा, पल भर में। महाराज ये सब जो है ना, पल भर का नाता कब छूट जाएगा ये कहना मुश्किल है। पल भर का नाता सभी का छूट जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना, ओ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोले महाराज मिट्टी का खिलौना क्या ये पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। बोले गरुड़ जी भगवान की। जयकारा करने में पैसा लगता है क्या? बोलिए, अगर पैसा लगता है तो बोल सकते हैं, टेंशन नहीं है। टेंशन महाराज, टेंशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? टेंशन, टेन यानी 10 और सन मतलब सूरज।
जब एक टेंशन, जब एक सूर्य का ताप इतने हैं तो समझ लीजिए 10 सन यानी 10 सूर्य का ताप कितना होगा। इसलिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिल पाता है। जय बोलने से 3 फायदे होते हैं। अगर जय बोलिएगा ना तो महाराज पहला फायदा क्या है, अगर गले में कुछ फंसा है तो वो क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। और दूसरी फायदा क्या है कि आपका जयकारा जहां तक आवाज जा रही है वहां तक कभी विघ्न का प्रवेश नहीं हो पाता। और तीसरी फायदा ये है महाराज, बोले पेट का गंदगी जो है ना, कहा गया आत्मा रूपी अंदर में जो भी पाप कर्म है वो क्या होता है, क्षय हो जाता है। जय जय बोलने से जब मुख निकलता है तो उन्हीं के सब जय हो जाता है, क्षय हो जाता है महाराज। इसलिए जय बोलने में कंजूसी नहीं करना। बोले गरुड़देव भगवान की। हाँ जी 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 सही बात। तो इधर महाराज बोले बिना जय बोले कल्याण नहीं होता, इसलिए जय बोलना चाहिए। बिना जय बोले कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान का गुणगान भजाया, भगवान का स्मरण हम लोग करते हैं ना, यही सब हम लोग के साथ जाते हैं महाराज। यही सब हम लोगों को कर्म से बनते हैं, जो कि हमने जो अच्छे कर्म करते हैं उसी तरह जिस तरह यहाँ एक दुकान में हम लोग धन अर्जित कर कर देते हैं, उसी तरह अपने कर्म को अर्जित करके और वहाँ एक दुकानदार की भांति वहाँ अपने कर्म को बेचना होगा, तभी आपको वहाँ सुख की प्राप्ति स्वर्ग में हो पाएगा। नहीं तो नरक की यातनाएं को झेलना पड़ जाएगा महाराज। इसलिए धन को ही अर्जित नहीं करना है, धन के साथ साथ कर्म को भी अर्जित करना है। बोले महाराज ये कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, जो हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दान करते हैं, भूखे को भोजन करवाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। महाराज यही सब कर्म जो सो हमारे साथ जाता है। भक्ति को राह को कल्याण के लिए जो करते हैं, बोले केवल भगवान का गुणगान है और दूसरा कार्य में कोई साधना ही नहीं है। बोले महाराज इस कलयुग में, बोले इस कलयुग में, इस कलिकाल में जीवन से बड़ा बेड़ा पार लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। बोले महाराज इस जीवन में बेड़ा पार लगाने के लिए बोले हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। इस कलिकाल में अगर जीवन से भाग्य से बेड़ा पार लगाना हो तो क्या कहते हैं, कलयुग केवल। महाराज बड़ा सुंदर भाव के साथ वाल्मीकि जी महाराज बोले कि अगर जीवन से भविष्य से बेड़ा पार लगाना हो तो क्या करना चाहिए। बोले कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर
कलयुग केवल नाम ये धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल एक ही है भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। बोले कलयुग में केवल नाम की महिमा है। बोले महाराज कलयुग में केवल नाम की महिमा है। भक्ति केवल भक्त जो हैं वो प्रभु का नाम गायन करके, बोले महाराज वह अपने जीवन भविष्य क्या करते हैं, बेड़ा पार करते हैं। इसलिए इस कलिकाल में अगर जीवन से भविष्य बेड़ा पार लगाना हो तो महाराज इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तब जो है सो भविष्य बेड़ा पार हो सकता है। तो महाराज अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि जब उस जीव को जब शमशान की ओर ले जाते हैं तो राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं। जब हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि राम नाम ही सत्य क्यों बोलते हैं। बोले महाराज क्या नाम है बाबू, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, खुशबू कुमारी की ओर से बहुत सारे भगवान के चरणों में माँ सरस्वती की कृपा, लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहे। बोले दान देने वाले दाता की। बोले महाराज राम नाम सत्य ही क्यों बोले जाते हैं। एक भक्त पूछे, बोले प्रभु हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं तो सिर्फ राम नाम सत्य ही क्यों। भगवान बोले पक्षीराज गरुड़ जी से, बोले हे गरुड़ जी यदि आपको नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक से सुनो। राम नाम सत्य ही क्यों बोले जाते हैं। बोले महाराज ध्यान पूर्वक से श्रवण करें। बोले सृष्टिकर्ता कौन है। बोले महाराज सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है ना। बोले सृष्टिकर्ता कौन है, ब्रह्मा जी। बोले पालन करता, बोले पालन करता विष्णु जी। बोले और संहार हरता कौन है, बोले शंकर भगवान है। सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को करने वाले कौन हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं। और पालन करने वाले कौन है, विष्णु जी हैं। और संहार करने वाले कौन है, शंकर जी हैं, है ना। कि भैया जो उपजा है, जो जन्म लिया है उसे एक दिन मरण निश्चित है। जीवन का कटु सत्य क्या है, जीवन का कटु सत्य केवल मृत्यु है। जीवन का कटु सत्य केवल और केवल क्या है, मृत्यु है। बोले महाराज पालन करता विष्णु जी, संहार हरता शंकर जी, शिव जी हैं। यदि हम सबको कोई मारने वाला है तो कौन है, अगर हम सबको अगर कोई मारने वाला है तो कौन है, शंकर भगवान। क्योंकि वो संहार हरता है ना, संहार करते हैं वो। बोले भगवान भोलेनाथ जी हैं, चाहे जिस रूप में मारे, चाहे जिस रूप में मारे। महाराज या तो एक्सीडेंट करवा दे, या तो पानी में डुबवा दे, या तो फांसी लगवा दे, लेकिन संहार करने वाले कौन है, वही विष्णु शंकर भगवान है, चाहे जिस रूप में मारे। बोले महाराज भगवान भोलेनाथ ही मृत्यु को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं मृत्यु को। बोले भगवान मृत्यु को ही प्रदान करते हैं, इसलिए वो संहार देवता है। क्योंकि संहार करने का कार्य उन्हीं को मिला गया है, शंकर भगवान को। और शंकर भगवान जो है, शिव जी जो है, सो किनके जाप करते हैं महाराज, शंकर भगवान किनके जाप करते हैं, बोले राम जी का। शंकर भगवान राम 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 जपते रहते हैं, कहते हैं ना राम राम जपते हैं और मस्ती में रहते हैं। भगवान शंकर जी जो हैं सो राम जी का नाम जपते हैं, और राम जी जो हैं
शंकर जी को जपते हैं, क्योंकि महाराज दोनों वो जो है एक दूसरे का पूरक है, कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ना, शिव ही राम है, राम ही शिव है। परमात्मा केवल एक है महाराज, परमात्मा केवल एक है। जिस तरह हम लोग एक स्वर्ण जो है ना, जिस तरह महाराज, जिस तरह मिट्टी को हमने क्या क्या बनाते हैं हम लोग, मिट्टी को, बोले महाराज मिट्टी को हम लोग घड़ा बनाते हैं, मिट्टी से मूर्ति बनता है, प्रतिमा बनता है, मिट्टी से दीपक बनता है, मिट्टी से घर भी बन जाता है, यानी मिट्टी से कई प्रकार का चीजें हम बना सकते हैं, लेकिन है क्या वो मिट्टी। और जब सबका अलग अलग निर्माण होता है तो सभी को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, सभी को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन वो है क्या, मिट्टी है। बोले महाराज केवल परमात्मा तो एक है, लेकिन रूप अनेक हैं। तो भगवान शंकर जी जो हैं राम जी का जप करते हैं, और राम जी जो हैं शंकर जी का जप करते हैं महाराज। बोले कितने 24 घंटा। लेकिन यहाँ एक चीज और बताया गया है, ध्यान देंगे कि कहते हैं महाराज कि हमें भी भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें भी भगवान का 24 घंटा गुणगान करना चाहिए। लेकिन 24 घंटा हम लोग क्या गुणगान कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं। 24 घंटा हम गुणगान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, काम 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 भैया, यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। क्योंकि काम काम किसी को घटने वाला है नहीं। तो महाराज काम से कभी फुर्सत निकालकर भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। अगर 24 घंटा में अगर आप भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, भगवान का राम जी का नाम नहीं जप पा रहे हैं, तो महाराज एक चीज बताया गया है कि अगर आप सोते समय भगवान का अगर नाम ले लेते हैं ना, तो 24 घंटा का भगवान का नाम लिया जाएगा। इसलिए अगर नहीं ले पा रहे हैं तो अगर 1 सेकेंड भगवान का, अगर सोते वक्त 1 सेकेंड अगर भगवान का नाम ले लिए, तो महाराज वो 24 घंटा भगवान का नाम लेने का फल बराबर हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम करना चाहिए। पिंटू की माता की ओर से भगवान के चरण में बहुत सारे धन, प्रभु कृपा इन पर बनी रहे और माँ लक्ष्मी का और भंडार बना रहे। और एक छोटे से बालक की ओर से भगवान के चरणों में बहुत सारे धन, इन सबों को भगवान कल्याण करे। माँ सरस्वती की कृपा इन सबों पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बोलिए दान देने वाले दाता की। बोले महाराज ये जो है ना, अगर हम 1 सेकेंड भी नाम ले लिए भगवान का, तो 24 घंटा का मान्य हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो भगवान शिव जी जो हैं राम जी का जप करते हैं, और राम जी जो शिव जी का जप करते हैं। भोलेनाथ का, बोले महाराज ये मृत शरीर जो जाता है, तो कहते हैं ना कि जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है महाराज, तो कहाँ शमशान में, तो उन भस्मों को कौन लगाते हैं? जब भस्म को कौन लगाते हैं? बोले महाराज भोलेनाथ, केवल वही भस्माधारी है। चिता भस्मा लेते गरलमसनम दिक्पटा धरो, क्योंकि महाराज केवल भोलेनाथ ही हैं जो मरे हुए व्यक्ति को उस शरीर का भस्म जलकर जब राख हो जाता है, तो उस शरीर का भस्म जो है सो केवल भगवान शंकर ही लगाते हैं, और कोई देवता लगाने वाले नहीं है, क्योंकि वो संहार हत्ता भी है। तो महाराज
भोलेनाथ जब मृत शरीर को जब शमशान ले जाते हैं ना, तो उस शरीर में किसका वास होता है? बोले महाराज भोलेनाथ का वास होता है। ध्यान देंगे, जब मृत शरीर कोई शमशान ले जाते हैं तो हम लोग प्रणाम करते हैं, है ना? तो किसको प्रणाम करते हैं? क्या उस लाश को प्रणाम करते हैं? बोले महाराज उस लाश को नहीं। जब वो शमशान की ओर जाते हैं तो बोले ना उस शरीर में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो हम लोग किसको प्रणाम करते हैं? शिव जी को प्रणाम करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उस शरीर में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। और भगवान भोलेनाथ किसका जप करते हैं? राम राम का। भगवान उसमें वास होते हैं उस शरीर में, और भगवान जपते हैं किसका? राम जी का। महाराज चाहे वो विद्वान हो, चाहे ब्राह्मण हो, या चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, यदि किसी का मृत शरीर हो जाए, चाहे वो ब्राह्मण रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, क्षत्रिय रहे, हर किसी का अगर शरीर से प्राण निकल जाता है तो महाराज उस शरीर में भगवान भोलेनाथ का वास हो जाता है। जब जाते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं किसको? भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। बोले महाराज उसमें शिव जी का वास होता है। भगवान शिव जी जो है भगवान के नाम में मग्न रहते हैं, भगवान राम जी का नाम जपने में मस्त रहते हैं। तो महाराज जिस शरीर में भगवान शिव जी हो और भगवान शिव जी राम जी का जप करते हो, तो बताइए वहां किन्हीं और का कैसे सत्य हो सकता है? केवल राम नाम ही सत्य है। भोलेनाथ जिनका भक्ति में खो जाए और भगवान भोलेनाथ को यह मालूम हो जाए कि वह प्रभु आप कहते हैं वही सत्य है, प्रभु आप जो कहते हैं वही सत्य है। आप जिनका गायन करते हैं, जिनका भजन करते हैं, आप जिनका नाम लेते हैं वही सत्य है। बाकी दुनिया तो सब झूठा है महाराज। दुनिया क्या है? झूठा है। इसलिए बोले राम नाम सत्य है। इसलिए महाराज जब शरीर में भगवान शंकर जी का वास होता है तो वो शंकर जी जो हैं राम जी का जप करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि प्रभु आप जो करते हैं, जो इसका गायन करते हैं, जिसका नाम है, नाम लेते हैं, केवल वही सत्य है। भगवान शिव जी नाम किसका लेते हैं? राम जी का। इसलिए राम नाम सत्य है। बाकी दुनिया में क्या है? बोले महाराज बाकी दुनिया में सब झूठा है। इसलिए कहते हैं ना कि जब शरीर से प्राण से तन निकल जाता है तो जब जब समय मिले महाराज तब तक भगवान का नाम लेना चाहिए, गायन करना चाहिए। क्या पता इस जिंदगी का आज है कल ना रहे। इस जीवन का, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है महाराज, क्योंकि ये जीवन जो है सो अनमोल है, मोल नहीं है। इसका कोई मोल नहीं है। क्या है ये? अनमोल है। इसलिए कहते हैं राम का नाम लेना चाहिए महाराज, केवल राम नाम ही सत्य है। आइए बड़ा सुंदर भाव के साथ हरि नाम संकीर्तन मीठे मीठे तालियों के साथ बोलिए गरुड़ पुराण भगवान की। ना राम नाम लीनो। महाराज जब राम का नाम नहीं लेंगे ना तो बड़ी समस्या आएगी इस जीवन में, बड़ी कठिनाइयां आएगी। बोले इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए।
ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। और कहते हैं क्या महाराज, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। और कहते क्या, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मीठी मीठी तालियों के साथ लेना चाहिए। और जो नाम पे नहीं लेते हैं उसे क्या करना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में केवल वही भविष्य बेड़ा पार लगाने वाले हैं और कोई नहीं। काया लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, क्योंकि एक दिन जो है ना ये मिट्टी में भी मिल जाएगा। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में। जब शरीर का मृत्यु हो जाएगा तो एक दिन काठी में भी मिल जाएगी। काठी क्या, लकड़ी। जब शरीर का मृत्यु हो जाएगा ना, जब शरीर इस पिंजड़े से जब पंछी निकल जाएगा, आत्मा रूपी शरीर निकल जाएगा, तो महाराज वही उस काठी में मिल जाना पड़ेगा। ओ काया लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, ओ एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में। पानी का बबूला है महाराज, पानी का बबूला है। जिस तरह एक बुलबुला पानी में बबूला होता है ना, फिर महाराज जब वो शांत होता है तो क्या होता है, वो फिर पुनः पानी में ही मिल जाता है ना। कुछ क्षणों के लिए जब बबूला उठता है तो वो फिर पुनः जब शांत होता है तो क्या होता है, पानी में मिल जाता है। उसी तरह महाराज जब शरीर रूपी आत्मा छूट जाता है तो फिर पुनः वही मिट्टी में जाकर मिल जाना पड़ता है। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, बोले महाराज हो पानी का बबूला है, मिल जाएगी पानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे
लोग कहते हैं कि ये मेरा है महाराज, यहाँ कुछ नहीं है। हम जो श्वास लेते हैं ना, हम जो भोजन करते हैं सब उन्हीं का दिन है। हम जो श्वास लेते हैं पवन देव का दिन है, हम जो भोजन करते हैं अन्नपूर्णा महारानी का दिन है। क्या है हमारा, कुछ है क्या? बोले नहीं। बोले महाराज कहते हैं क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा। तेरा कुछ नहीं है, क्यों करता है मेरा। एक दिन ऐसा आएगा जो मरघट पर तेरा क्या होगा, डेरा होगा। इसलिए यहाँ मेरा नहीं कर, यहाँ मेरा केवल एक है, केवल राम। कुछ कमाई के ले जा रे महाराज, कुछ कमाई कर ले जा। अगर कुछ कमा कर ले जाना ही है तो क्या लेकर जाना है। ओ कुछ कमाई के ले जा रे ये सी जिंदगानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे। ओ तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। अगर भक्ति अगर सच्ची रहे, अगर श्रद्धा रहे, भाव रहे, तो भगवान भी मिल सकते हैं। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ या मुक्ति से नैया मिल जाएगी, मुक्ति है। जब बालापन जो है बचपना जब गुजर जाता है, जब यौवन अवस्था हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है महाराज, तो क्या करते हैं, वो बचपना को त्याग देते हैं। जब तक बचपना नहीं त्यागे तब तक यौवन कैसे आ सकता है महाराज। बचपना को क्या करते हैं, त्याग देते हैं महाराज अज्ञानी में। तेन बालापन खोया, बालापन भी खो सकते हैं, क्यों, एक नादानी में। तेन बालापन खोया यो अज्ञानी में। महाराज एक बालापन जो सुख हो जाता है, क्या, एक अज्ञानी में। जब बचपना रहता है तो उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं तेन बालापन खोया, खोया ना कानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे।
तो ये होता है हरि नाम संकीर्तन कि भैया अगर जिस तरह एक मृत शरीर में, जिस तरह एक शव में भगवान शिव जी विराजमान होकर भी राम नाम का जप करते हैं, तो महाराज हम क्यों नहीं कर सकते? जब भगवान राम जी का नाम जप कर सकते हैं एक मृत शरीर में, तो महाराज हम तो अवश्य जप कर सकते हैं। इसलिए भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। देखिए क्या सुंदर नाम है महाराज, जिसकी उच्चारण भी कर रहे हैं ना, कहते ना कि जब महादेव भगवान भोलेनाथ जब एक शव में, एक मृत शरीर में रहकर राम नाम का जप कर सकते हैं, तो महाराज हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। महादेव साहब की ओर से भगवान के चरण में 51 रुपए। भगवान प्रभु की कृपा इन पर सदैव बनी रहे, मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए दान देने वाले दाता की। बोले महाराज गरुड़ जी महाराज, और इधर उनके परिवार वाले, उनके पुत्र शोकाकुल। बोले महाराज और इधर जो उनके पुत्र जो हैं वह उनको सदगति हेतु क्या करते हैं? बोले महाराज उनकी मुक्ति दिलाने हेतु, उनके सदगति हेतु। बोले महाराज सब कार्य तो इधर करते हैं, लेकिन जैसे इधर 2:30 मुहूर्त पूरा होता है, जैसे इधर 2:30 मुहूर्त यानी 7.5 घंटा। बोले महाराज जैसे ही 7.5 घंटा पूर्ण होने के बाद यमराज के दूत जो है महाराज उसे पीठ से उस जीव को क्या करते हैं कि हे जीव, उस प्राणी, उस जीव से कहते हैं, यमदूत जब 2:30-7.5 घंटा जब पूर्ण हो जाता है तो कहता है कि हे जीव बताओ तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया? बोले महाराज बताओ कि हे जीव तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया? तुमको तो कुंभ रूपी नरक में जाना पड़ेगा। कुंभ का अर्थ होता है महाराज एक बड़ा सा घड़ा, नाम बताया गया है कुंभ रूपी नरक। जिस तरह एक घड़े के अंदर जिस तरह अंधकार होता है, उसी तरह कुंभ रूपी एक नरक भी होता है महाराज। बोले तुम्हें तो कुंभ रूपी नरक में जाना पड़ेगा। बोले महाराज जिसमें 24 घंटा क्या है, उस घड़े में तेल उबलता रहता है। बोले महाराज तेल गर्म नहीं, बोले पूर्ण गर्म, जितना होना चाहिए। अगर कोई स्पर्श भी कर दे तो उस गर्म तेल के कारण जो है उसका शरीर जो है सो जल सकता है। बोले महाराज यमदूत जब कहते हैं कि हे जीव अभी आप उस कुंभ रूपी वह जो नरक है, बोले उसमें आपको जाना पड़ेगा। तपता हुआ बालू में चलना पड़ेगा, खोलता हुआ तेल में चलना पड़ेगा। बोले महाराज जब वहां की विधि को बताते हैं तो वह सुनने मात्र से ही मूर्छित हो जाते हैं। मात्र सुनने से मूर्छित हो जाते हैं महाराज। जब वहां के नरक के विषय में बताते हैं ना, रंजित साहब की माता की ओर से भगवान के चरणों में बहुत सारे धन। प्रभु की कृपा इन पर बनी रहे, मां लक्ष्मी की कृपा और भंडार बनी रहे। बोले
गरुड़ पुराण भगवान की। बोले महाराज ये कुंभ रूपी नरक जो है वहां तो जाना पड़ेगा, तपता हुआ तेल में चलना पड़ेगा। जब ये सब बातें सुनते हैं उस यमदूत से, तो वो जीव जो है सो मूर्छित हो जाते हैं महाराज। मात्र सुनने से मूर्छित हो जाते हैं कि नरक में ऐसे ऐसे चीज है, ऐसे ऐसे वहां भुगतना पड़ता है महाराज। जब वो जीव जो है सो मात्र सुनने से क्या मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उस समय यमराज के दूत जब उस जीव को धमकाते हैं और क्या कहते हैं, बोले अरे मानव तेरा जीवन धिक्कार है। बोले अरे मानव तुम्हारा जीवन जो है वो धिक्कार है, बेकार है। बोले क्यों? बोले अरे मानव तन पाने के बाद भी तुम अपने जीवन में मानव का धर्म नहीं अपना पाया। बोले भैया, बोले मानव का कर्म भी करना पड़ता है। बोले अरे मानव तूने मानुष का तन प्राप्त करने के बाद भी अपनी मानव का कर्म नहीं निभा पाया। क्योंकि भैया मानव का कर्म भी करना पड़ता है, सिर्फ मानव होने से नहीं होता। बोले मानव का कर्म भी करना पड़ता है। इसलिए मानव का क्या कर्म है? बोले महाराज मानव का 6 कर्म बताया गया है। 6 कर्म प्रभु भी रखे हैं हाथ में। क्या? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये विधि के हाथ है, प्रभु के हाथ है। लेकिन ये 6 कर्म भी मनुष्य के हाथ में भी है। बोले महाराज 6 कर्म क्या क्या है? ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मध्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बोले महाराज तेषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म ते मर्त्यलोके भीवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बोले महाराज ये मानव का 6 कर्म होता है। बोले 6 कर्म क्या क्या होता है? बोले विद्या तप ज्ञान शील गुण और धर्म। बोले महाराज ये मानवता का 6 कर्म है। जिस तरह प्रभु 6 कर्म अपने हाथों में रखे हैं, उसी तरह मानव के भी 6 कर्म दे दिए हैं महाराज। 6 कर्म दिए हैं, विद्या दिए हैं, तप दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, शील दिए हैं, गुण दिए हैं और क्या दिए हैं? धर्म दिए हैं। इसलिए मानवता का कर्म भी करना चाहिए, मानव का धर्म निभाना चाहिए, है ना? कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। महाराज ये शरीर को प्राप्त करने के लिए, मानुष का तन पाने के लिए भगवान भी क्या ललच जाते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। महाराज ये मनुष्य का तन पाने के लिए भगवान भी ललच जाते हैं, क्योंकि बड़ा दुर्लभ से मिलता है, बड़ा दुर्लभ बड़ा भाग्य से मिलता है मनुष्य का शरीर। 84 लाख योजन पार करने के बाद मानव का तन मिलता है ना? बोले या फिर अपने जीवन में तपस्या करके आगे बढ़ जाए, या आपको अंदर विद्या प्राप्त हो जाए। इन 6 कर्मों जो बताए गए हैं, बोले 6 कर्म। बोले महाराज आपके पास एक भी कर्म नहीं है,
उस जीव को बोलते हैं कि आपके पास एक भी कर्म नहीं है, तो क्या होगा? बोले मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती। बोले महाराज आप मनुष्य होते हुए क्या है? मृगाश्चरंती, एक पशु के समान है, पशु के पशुवत है। और तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन किए हैं, बोले हैं ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना, ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना। ओ ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना, ओ ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना। महाराज ये है ना, कहते हैं क्या? ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना। बोले महाराज, बोले धर्म से विहीन व्यक्ति क्या है? बोले पशुवत के समान है, एक पशु के समान है। बोले जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, वो क्या है? एक पशु के समान है। बोले महाराज अगर जिंदगी में कुछ करना हो तो ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, धर्म को अर्जित करना चाहिए, नहीं तो क्या है? वो पशुवत समाना। बोले ज्ञानी नहीं ना पशुवत समाना। बोले महाराज जो ज्ञान से हीन है, जो धर्म से हीन है, वो क्या है? बोले एक पशु के समान है। इसलिए महाराज जिस तरीके से हम लोग प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, जिस तरीके से हम लोग प्रत्येक दिवस भोजन करते हैं, सुबह शाम दोपहर, है ना, उसी तरह श्री भगवत का भी नाम होना बहुत जरूरी है महाराज। भले भोजन 3 बार हो जाए, लेकिन भजन तो कम से कम 1 बार भी हो जाए तो सर्व कार्य से संपन्न हो जाते हैं महाराज। भले भोजन 3-4 बार कर लीजिए, लेकिन कभी कभी भजन 1 बार जरूर कर लेनी चाहिए। इसे क्या है? जीवन का भविष्य बेड़ा पार हो जाता है ना। क्योंकि कर्म जो है महाराज, एक पाप कर्म है, एक पुण्य कर्म है। तो ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, पाप कर्म करना चाहिए या पुण्य कर्म करना चाहिए। तो महाराज ये मनुष्य के हाथ में 6 कर्म बताए गए हैं। और ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, वो एक पशुवत के समान है। और ये 6 कर्म जो है मनुष्य को महाराज अवश्य करना चाहिए। बोले क्या क्या? ज्ञान नहीं ना पशुविद समाना, यानी ज्ञान, विद्या, धर्म, शील, गुण, तप, ज्ञान। बोले महाराज ये सब मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। कहते हैं महाराज, बड़ा सुंदर भाव के साथ कहा गया है कि अगर मुख को पवित्र करना हो तो भगवान का ही नाम संकीर्तन करना चाहिए, है ना। तब जाकर महाराज ये 6 कर्म मनुष्य को जो बताए गए हैं, वो ज्ञान, तप, विद्या, धर्म, ज्ञान, शील जो है, ये 6 कर्म मनुष्य को बहुत अति आवश्यक है करना महाराज। नहीं तो पशुवत समाना, वो क्या है? एक पशुवत के समान है, पशु के समान है। बोले महाराज भोजन 4 बार 5 बार कर लीजिए, लेकिन भजन 1 बार अवश्य करना चाहिए।
बोले रात्रि काल में जब आप शयन करते हैं, जब शयन करने जाते हैं, उस समय भी बोले 24 घंटा में, बोले महाराज